आपको पता है कि हमने हमने जब से ये कोर्स शुरू किया है 50 डेज क्रैश कोर्स। तो उसमें मैंने जो पहला आपको लेक्चर दिया था उसमें तो कंप्लीट मैंने कोर्स का इंट्रोडक्शन करवाया था। सेकंड मैंने जो आपको लेक्चर दिया था वो लेक्चर नंबर 1 था। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश फॉर वन पेपर करवाया था कि इंग्लिश में क्या क्या आता है वन पेपर में। इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं A to Z सारे टॉपिक्स की बेसिक हमने की थी। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश जिसमें फ्रेज इडियम, इसके अलावा जो है आपके क्लास क्लास के टाइप्स ये सारे कुछ हमने किए थे। तो जिन जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने नहीं किए हैं तो इंशाल्लाह उनको मैं जो है वो पर्सनली भी भेज दूंगा। जो आज कुछ 2-3 न्यू स्टूडेंट ऐड हुए हैं। और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 जिसमें प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल है। तो प्रेपोजिशन के कंप्लीट कोई 10 वीडियोस थे जिसमें मैंने A to Z हर चीज क्लियर करवाई है। तो वो भी मैंने जो है वो आप स्टूडेंट से शेयर किए थे ग्रुप में। वीडियोस आपने देखे होंगे और आप 100% आपकी प्रेपोजिशन के जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे। और मैंने टेस्ट भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी प्रेपोजिशन की भी ली थी, उनकी की भी मैंने शेयर की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर भी आया था। तो उसके बाद आर्टिकल्स थे लेक्चर नंबर 2 में प्रीपोजिशन के साथ, लेकिन आर्टिकल्स का टॉपिक मैंने नहीं करवाया है। वो टॉपिक जो मैं नहीं करवा रहा हूँ वो मैं एंड में करवाऊंगा, तो आर्टिकल को भी आप छोड़ दें। उसके बाद है सेंटेंस करेक्शन लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर 3 में सेंटेंस करेक्शन मैंने कोई है आपको 40 रूल्स करवाए थे। लेक्चर नंबर 4 में भी सेंटेंस करेक्शन है। तो इसमें बाकी जो रिमेनिंग रूल्स थे एडवांस करेक्शन थी वो करवाई थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 5 है जो आज हमारा होगा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जो हमने इंग्लिश के 4 लेक्चर्स किए हैं इनमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कैंडिडेट्स वो पूछें। उसके बाद हम लेक्चर नंबर 5 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। जब भी मेरा क्लास होगा तो मैं पहले जो है आपको जो पढ़ाता हूँ पहले लेक्चर में उसको मैं रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद आगे जाएंगे। क्योंकि रिवीजन से ये फायदा होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो पता चल जाता है या कोई कन्फ्यूजन होती है या किसी का क्लास मिस हो जाता है तो उसको भी पता चल जाता है कि हमने क्या क्या किया था। ठीक है। तो इसके लिए रिवीजन मस्ट होती है। जो भी टीचर्स रिवीजन करवाते हैं स्टूडेंट्स को तो वो अच्छा होता है और स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिलता है। तो मेरा भी यही काम होगा कि आपको मैं रिवाइज करवाऊँ ताकि आपकी 100% हर चीज क्लियर हो जाए। तो अभी जो हमारा लेक्चर 5 होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। लेकिन जो है 2 टॉपिक्स को करने से पहले मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस पूछें। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 इनमें से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 5 मिनट अवेलेबल हूँ क्वेश्चंस के लिए। मीन मैं रोज या जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वो क्वेश्चंस पूछें। सर। हेलो। जी मैम। जी मैम अमीन। सर मेरा ये सवाल है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड सेंटेंस? क्लास में और सेंटेंस में ये डिफरेंस होता है। सेंटेंस तो एक मतलब समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस भी कह सकते हैं। लेकिन क्लास में सिर्फ क्या होता है, क्लास में जस्ट जो है आपका एक आता है सब्जेक्ट एक आता है वर्ब। लेकिन सेंटेंस में एक क्लास से ज्यादा क्लासेस भी हो सकते हैं, एक क्लास भी हो सकता है। सेंटेंस समझे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और क्लास जो है उसमें क्या आता है, क्लास में आपका सब्जेक्ट और वर्ब मस्ट होता है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब लिखा हुआ है तो वो क्लास है। लेकिन सेंटेंस में 2 क्लासेस भी आ सकते हैं। जैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें आपके क्या होते हैं, उनमें आपके दो दो क्लासेस आते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो सिर्फ एक ही क्लास पे मुश्तमिल होते हैं। क्लास का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब। मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूँ, अली राइट्स अ लेसन एंड ही रिमेम्बर्स अ पोएम। ठीक है। तो देखें 2 हो गए, इसमें क्या क्या आ गया। एक तो अली की बात आ गई, अली राइट्स पोएम या राइट्स अ लेसन, एक क्लास ये हो गया। एंड के बाद जो दूसरा आया है वो दूसरा क्लास है। तो क्लासेस को हम कंजक्शन से कनेक्ट करते हैं, क्लासेस को हम पंक्चुएशन से कनेक्ट करते हैं। क्लासेस मतलब वो एक सेंटेंस में 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन क्लास सिर्फ एक ही होता है। मतलब जो क्लास होता है उसमें सिर्फ 2 वर्ड्स भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मतलब एक क्लास में 10-10 वर्ड्स हों। और ये भी लाजमी नहीं है कि 2 वर्ड्स हों, कोई कितने भी हो सकते हैं। लेकिन क्लास का मेन मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब। और बाकी जो सेंटेंस है आपका उसमें तो 2-3 क्लास भी आ सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई मैं मीन? जी सर, मैंने सर कहीं भी पढ़ा था कि एक जो सेंटेंस होता है ना, अगर एक ही अल्फाज हो और वो अल्फाज जो है वो वर्ब हो ना, तब भी वो सेंटेंस बन जाता है। ये क्या बात सही है सर? ये ऐसा मुझे कोई एग्जांपल बताएं ताकि मैं समझूं कि वाकई ये है। सर ये मैंने सिंधी ग्रामर में पढ़ा था सर।
ये देखे ना, कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं बुक्स में, और ये भी नहीं है कि सेंटेंस ना हो, लेकिन अगर हम सेंटेंस की डेफिनेशन को देखेंगे तो सेंटेंस हम कहते ही उसको हैं जिसमें क्या हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो। अगर वर्ड ही एक होगा तो वर्ड ही कहलाएगा, वो सेंटेंस तो नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर बुक्स में लिखा हुआ है, कोई एग्जाम्पल है आपके सामने, तो वो आप दे सकते हैं। तो फिर मैं कहूंगा, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, कोशिश करें उसका एग्जाम्पल देखें, उसका जो है वो प्रूफ देखें। जब आपका उसका प्रूफ देखेंगे तभी जो है ना इस बात समझ आएगी कि ये वाकई चीज है नहीं है, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। जब तक प्रूफ नहीं होगा, ऐसे ही पढ़ लेंगे तो वो चीज काम की नहीं होती है, जब तक प्रूफ नहीं होता है। तो आप कोशिश करें इनके ना प्रूफ वगैरह निकालें, जिस जहां से भी पढ़ते हैं, अगर एग्जाम्पल है वहां पे दिया हुआ कोई, तो वो आप मुझे बताएं कि सर ये एग्जाम्पल दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन इस चीज पे ना आ जाए कि एक वर्ड पे सेंटेंस है या नहीं है। आप कोशिश करें सेंटेंस को समझें, अंडरस्टैंड करें सेंटेंस की स्ट्रक्चर को। सवाल जो आते हैं ना, वो ये नहीं आते हैं कि सेंटेंस में कितने वर्ड्स होते हैं या वर्ड में कितने लेटर्स होते हैं। ये कभी सवाल किसी टेस्ट में मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन जो सवाल आता है ना, वो आता है या तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर से, उनके वर्ब से, कि कौन सा फॉर्म लगेगा नहीं लगेगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। और ये सवाल आता है टाइप कौन सा है सेंटेंस का, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कभी डेफिनेशन का भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये डेफिनेशन आ सकती है कि सेंटेंस किसको कहते हैं, या कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। बाकी अदरवाइज ये बेसिक बिल्कुल चीजें जो है वो इतनी जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया, मतलब या कोई क्वेश्चन है और? जी सर, वो मुझे सेंटेंस याद है सर। एक ही अल्फाज था वो, हाँ जो कि कमांड टाइप ऑफ सेंटेंस था। कमांड यानी कि हुक्म था। मिसाल हिंदी में लिखना हाँ कि पढ़, लिख, इस हिसाब से। हाँ तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस हाँ। था वहां पे, एग्जाम्पल के फॉर्म में। देखें कि इसको आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें हिडन वर्ड होते हैं, ये नहीं है कि ये एक वर्ड पे मुश्तमिल होते हैं। इधर वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन वो हिडन वर्ड्स होते हैं इनमें। मतलब ये वर्ड एक नहीं है, सिंधी में आपको ऐसे लगेगा कि एक वर्ड है, ठीक है। लेकिन इसमें दो तीन वर्ड हिडन भी, एक वर्ड हिडन भी होता है सब्जेक्ट वाला, जो हम लिखते नहीं है, लेकिन वो काउंट हो जाता है। तो इसको आप सेंटेंस कह सकते हैं, जो कमांडिंग वाले होते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं स्पेशली, जिसको हम इम्पेरेटिव इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। जी सर, क्लियर। ओके, बाकी मैं रोज कोई क्वेश्चन? सर, जी बाबा जी। सर ये तो मैंने सिंधी ग्रामर में पढ़ा था एग्जाम्पल। क्या ये इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसे हो सकता है? आप इसको एक ना अल्फाज पे। थोड़ा देखें, गूगल पे जाके देखें थोड़ा, आप जो है इस पे रिसर्च करें। इंग्लिश में भी हो सकता है, इसका एग्जांपल लाजमी है। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। हाँ, कोई और जो है वो मैं उसको कोई क्वेश्चन हो? अच्छा ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सारी बात समझ आ गई है आपको, सेंटेंस करेक्शन की भी समझ आ गई है, प्रेपोजिशन के लेक्चर भी आपने देखे हैं, वो भी आपको समझ आ गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। तो अभी आपको टेस्ट करनी है ना, सेंटेंस करेक्शन की भी टेस्ट करें, मैंने ग्रुप में ली थी। प्रेपोजिशन की भी करें, ताकि मुझे भी पता चले कि वाकई आपको ये बात क्लियर हो गई है। क्योंकि मैं जब भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मेरा मेन मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को बात समझना है। ये नहीं होता है कि मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं, मेरा टॉपिक क्लियर मतलब पूरा हो जाए और मैं जो है स्टूडेंट्स को कहूँगा आप समझे या ना समझे आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा ये मकसद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर होना चाहिए, आपके पास कोई कंफ्यूजन ना हो। ताकि जब भी आपके पास कोई टेस्ट आए, जब आप टेस्ट में बैठे तो इधर भले आप गलती करें, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन टेस्ट में आपकी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये क्लियर हो गई हैं बातें, तो अभी जो लेक्चर नंबर 5 होगा उसमें हम जो है वो करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। देखें, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस का टॉपिक है ना, इसमें दो काइंड्स के टाइप्स होते हैं। एक तो ये टाइप्स होते हैं जैसे हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, नाकारी जुमला हो जाता है, बयानी जुमला जिसको हम डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस बोलें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलें, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलें, वो आ जाता है। उसके बाद आपका इम्पेरेटिव, जिसको हुक्मी जुमला, अमरी जुमला बोलते हैं, वो हो जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, खवाइशी जुमला, ठीक है, ये एक काइंड्स होते हैं। दूसरे काइंड्स क्या होते हैं? दूसरे होते हैं जुमले की स्ट्रक्चर। वो भी तीन टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं वो? तो वो तीन टाइप्स जो हैं वो ये वाले टाइप्स हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, जिसकी सिंपल स्ट्रक्चर होती है, कोई बड़ी नहीं होती, उसमें एक वर्ब एक सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ज्यादा मतलब वो सब्जेक्ट्स वर्ब्स नहीं आते हैं, एक ही क्लास होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। वो सेंटेंस कंपाउंड, वो उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें जो दो क्लासेस होते हैं। मैंने पहले ही आपको पढ़ाया था, इंडिपेंडेंट
क्लास नहीं सुना है, जब इंडिपेंडेंट क्लास का आपको पता चलेगा फिर आप पहचानेंगे ये जुमला कौन सा है, कि ये जो है वो जुमला कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, इनमें डिफरेंस एक तो ये हो गया, आपको दो इंडिपेंडेंट क्लासेस मिलेंगे तो आप समझेंगे ये वो आप समझेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स है। तो तीन काइंड्स के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये टेस्ट में बार बार क्वेश्चन आता है कि एक जुमला दे देते हैं, फिर वो पूछते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड सेंटेंस है या सिंपल है। तो सिंपल ही हो गया, मतलब उसमें एक सब्जेक्ट वर्ब सिंपल सेंटेंस होगा, कोई बड़ा लेंदी नहीं होगा। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास आ जाएंगे, आजाद क्लास आ जाएंगे। अगर एक के साथ जुमले का आप जुदा करते हैं फिर वही जुमले का कंप्लीट सेंस आएगा, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, मतलब वो कंफ्यूजिंग सेंटेंस होता है, उसमें हैं वो पार्ट तो जुमला कंप्लीट नहीं होता, उसको हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते, ठीक है। तो वो होता है कॉम्प्लेक्स। दूसरी एक जो है ना, उनकी एक ट्रिक होती है, मैंने वो स्टूडेंट्स को बताई थी हवाले से ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के हवाले से एंड कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से, तो वो वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन पहले तो मैं आपको, जूम का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लें। और कल भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, कल क्लास में ना जो आगे हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन टेकिंग एनालॉजी ट्रिक्स, तो उसमें भी आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं मुझसे कि सर ये हमें बात समझ नहीं आई थी कल, तो आज हम पूछ रहे हैं। बेशक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसको तो बाद में करते हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हम कर रहे थे। तो कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस के लिए एक ट्रिक होती है, फेन बॉयज। लिख ले आप अपने रजिस्टर में, फेन बॉयज। फेन बॉयज की स्पेल क्या है? FAN, फेन, जिसको हम बनका बोलते हैं फेन। बॉयज, BOYS, बॉयज, बॉय का प्लूरल बॉयज होता है। तो फेन बॉयज एक ट्रिक है, ये क्या है? ये कंजक्शंस के नाम है। जिस भी जुमले में FAN BOYS, फेन बॉयज, ये वाली कोई भी कंजक्शन आएगी तो वो जुमला कौन सा कहलाएगा? वो आपका कंपाउंड होगा। बाकी इसके अलावा जो भी सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये फेन बॉयज का फुल फॉर्म क्या है। F से मतलब होता है फार, A से मतलब होता है एंड, ठीक है। N से मतलब होता है नार, B से मतलब होता है बट, O से मतलब होता है और, OR लिखते हैं ना हम, और या, ठीक है। और उसके बाद वाई का मतलब क्या होता है? येट। एंड एस का मतलब क्या होता है? सो, ठीक है। तो ये वाली जो कंजेक्शन है ना, फैन बॉयज, ये आपको रट्टा लगा के याद करनी है कि इनका फुल फॉर्म ये है और ये फैन बॉयज की कंजेक्शन हैं। तो जिस भी जुमले में आप देखें ना बीच में ये कंजेक्शन लगी हुई है, तो आप 100% समझ लें कि ये जुमला कौन सा होगा, कंपाउंड होगा। मैंने ये ट्रिक याद की थी, फिर मैंने एक एक्सरसाइज भी की थी गूगल से, फिर तकरीबन मेरे 20 MCQ से 20 ठीक हो गए थे। मैंने सेंटेंस को पढ़ा भी नहीं था, सिर्फ ये ट्रिक फॉलो की थी कि इसमें ये कंजेक्शन आ गई है तो बस ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे ही मैंने की। फिर भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 20 क्वेश्चन सही हुए थे। तो ये एक ट्रिक है जो आपको याद करनी होगी टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझने के लिए। बाकी जो और टाइप्स मैंने बताए थे, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तो आसान है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इंट्रोगेटिव हम उसको कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना बिल्कुल आसान है। उसमें क्वेश्चन मार्क पीछे लगी होगी, जिस भी सेंटेंस में आप देखें पीछे क्वेश्चन मार्क लगी हुई है वो आपका इंट्रोगेटिव है, सवालिया जुमला है। उसके बाद डिक्लेरेटिव बिल्कुल आसान है। डिक्लेरेटिव मतलब जिसमें आपकी कोई भी चीज बयान की गई है। मैं कह रहा हूँ कि क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, मैं सबक पढ़ रहा हूँ, वो लिख रहे थे, मतलब कोई भी चीज़ हम बयान करते हैं ना, तो उसमें हम नाकार करते हैं ना उसमें हम सवाल करते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है? बयान हो जाता है। दूसरा होता है अमरी, इम्पेरेटिव सेंटेंस, वो भी आसान होता है। अमरी जो सेंटेंस या इम्पेरेटिव होता है उसमें हम कोई भी कमांड देते हैं, कोई सजेशन देते हैं, ठीक है, वही हम जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। IMPERATIV, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? उसमें हमारा हुक्म होता है, रिक्वेस्ट होता है, आर्डर, आर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन। मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे पानी पिलाओ, ये क्या हो गया? ये एक आर्डर हो गया, ठीक है। ये लेसन लिखो, ये आर्डर हो गया। क्लास ज्वाइन करो, ये आर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा आपको कहता हूँ, मेहरबानी करके टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। प्लीज ज्वाइन दी क्लास ऑन टाइम, ये आपका रिक्वेस्ट है। प्लीज गिव मी गिलास ऑफ वाटर, ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। सजेशन देता हूँ कि आपको जो है वो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये एक सजेशन हो गई, ठीक है, एडवाइस हो गई। तो ये सारे कौन से सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं। उसके बाद नेगेटिव भी पहचानना आसान है। नेगेटिव में नॉट लगती है बीच में। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम नॉट राइटिंग अ लेसन, आई एम नॉट रीडिंग अ पोएम, ठीक है, आई एम नॉट अटेंडिंग अ क्लास, दे आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन अस। ठीक है, जिसी में भी नॉट लगेगी, नॉट वर्ड याद कर लें, जब भी नॉट आएगा आप समझ लेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है नाकारी निगेटिव। उसके बाद लास्ट जो काइंड है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम कहते हैं उसको जिसमें तैजब की निशानी हो, ठीक है। हम कोई तैजब से बात करते हैं ना, मतलब एक जो है वो एक मतलब अमेजिंग बात होती है, उसके लिए हम लगाते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, हम बोलते हैं जिंदगी में, ठीक है, उर्दू में। तो इसके लिए हम जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। या उसके अलावा जो है आपकी और चीजें भी हैं जिसमें मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल दूंगा कि वो हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, वो वन द मैच, वाह वाह लिखते हैं हम, शाबाश लिखते हैं। ये सारे जो वर्ड्स आते हैं उसमें मेन चीज जो है ना वो आपको ये याद करनी है कि उसके लास्ट में जो है आपकी एक्सक्लेमेशन मार्क, तैजब वाली निशानी आएगी। उसको हम समझ लेंगे ये कौन सा है, ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उनका ये टाइप है, ठीक है। तो ये टाइप्स के हवाले से कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन गालिब हुसैन ने अभी क्लास ज्वाइन किया है, तो अभी टाइम ज्यादा हो चुका है और हमने सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ लिया है। लेकिन आपके लिए परेशानी की बात नहीं है, यही बड़ा मेरे क्लासेस का फायदा होता है कि जब भी स्टूडेंट्स का कोई क्लास मिस हो जाता है, उनके साथ कोई इश्यू आ जाता है, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर उनको मिल जाता है। तो आपको, आप बेफिक्र रहें, ग्रुप में मैं लिंक रिकॉर्डिंग की सेट कर दूंगा, इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस का जो है वो रिकॉर्डेड वीडियोस मेरे पास अवेलेबल हैं। सिर्फ इसकी चार कंडीशंस होती हैं कंडीशनल सेंटेंस की, वो आप याद कर लेंगे। जब भी टेस्ट में कंडीशनल सेंटेंस का सवाल आ जाएगा, उन चार कंडीशन से आउट नहीं होता है, उनसे ही होता है बेसिक जो भी टेस्ट होती है कोई भी, किसी भी लेवल की 16 से 17 स्केल तक ना। तो ये चार कंडीशंस आप याद करेंगे। इसमें शर्तिया जुमला, जिसको हम सिंधी में बोलते हैं, उर्दू में शर्तिया जुमला बोलते हैं, इसमें हम कोई भी शर्त बताते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, एक शर्त है ना, ठीक है। अगर आप ये सबक लिखेंगे मैं आपको इनाम दूंगा। ये कौन से, ये शर्तिया जुमले हैं, मतलब उसमें हम शर्त बताते हैं। तो इसकी चार शर्त होते हैं, चार कंडीशंस होती हैं, जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। वो मैं वीडियो आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, उस वीडियो को आप देखेंगे, आपकी चार कंडीशंस क्लियर हो जाएंगी, विथ एग्जांपल्स उसमें समझाई गई है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, आप इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और इनबॉक्स के अलावा जो है आप मुझसे ऐसे भी जनरली जो है वो क्लास में भी पूछ सकते हैं, जूम पे भी पूछ सकते हैं, और ग्रुप में भी कर सकते हैं मैसेज। तो अगर कोई और क्वेश्चन है आपके पास तो हमसे पूछें। बाकी आज का ये लेक्चर, आपका लेक्चर नंबर 5 खत्म हो गया। मतलब यही चीजें थी जो आपको बतानी थी। बाकी तो इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज तो है नहीं। ये आप पहले सारे कंप्लीट समझेंगे चीजों को, सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस को, कंडीशनल सेंटेंस को, फिर इनकी एक्सरसाइज आप गूगल से करेंगे। गूगल पे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, जैसे कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, वो लिखें, फिर पीछे उसके लिखें एमसीक्यूज। तो आपके पास बहुत सारी एमसीक्यूज एक्सरसाइज आ जाएंगी, फिर वो आप अटेम्प्ट करें। तो और कोई क्वेश्चन है, मोहम्मद अमीन, गालिब एंड मेरोज? कोई क्वेश्चन है, आप पूछिए। सर। यस। सर आपने ये जो ट्रिक बताई है फैन बॉयज की, सर ये जी जी। किस टाइप ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बताइए, कंपाउंड को या ये कॉम्प्लेक्स? कंपाउंड जिसमें भी आएगी वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अच्छा ठीक है। हम्म। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मोहम्मद अमीन इज राइटिंग अ लेसन बट अली इज रीडिंग अ पोएम, तो हमने बट लगा दिया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ओके सर, थैंक यू सर। मेरोज फैन जो है ना, फैन बॉयज ट्रिक है, FANBOYS। फैन बॉयज को रिपीट में कर रहा हूँ, तो फैन, एफ एफ का मतलब क्या होता है, फार। ए का मतलब होता है एंड। एन का मतलब होता है नार, जिसको हम ना बोलते हैं, नाट जिसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद बॉयज का फुल फॉर्म क्या है, बी से बट आता है, ओ से और आता है, OR, ठीक है। और वाई से येट आता है, YET। उसके बाद एस से सो आता है। तो ये कंडीशन है। जी मोहम्मद अमीन, सर कोई ये, क्वेश्चन है? सर आपने नेगेटिव सेंटेंस का तो बता दिया कि नहीं भाई, नॉट लगेगा उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद।
मगर सर हाँ कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो कि मतलब कि इस तरह से होते हैं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो नेवर भी तो हाँ नेगेटिव दे रहा है, मगर ये असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस होगा ना। हाँ, लेकिन वो लाजमी है ना, आप देखेंगे कि उसमें नाट है या नहीं है, नेवर या और वर्ड्स को आप देख छोड़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो बेसिक, स्पेशली जो बेसिक स्टूडेंट है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिक आप वर्ड नाट याद कर लें। अगर नाट आता है तो आप समझ लेंगे वो जो है आपका निगेटिव है। ठीक है सर। हाँ। गालिब हुसैन, कोई क्वेश्चन है आपको? आप बेशक ना वॉइस में पूछें, जो है कोई मसला नहीं है कि आप टेक्स्ट करें, आप वॉइस में पूछ सकते हैं, जैसे मैं मनमिन पूछ रहा है। उसके बाद महरोज को कोई क्वेश्चन है? अच्छा, हर चीज क्लियर हो गई, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। अगर आपको हर चीज समझ आ रही है तो मतलब आपको क्लासेस से फायदा मिल रहा है। और यही बड़ी चीज होती है कि अगर आपको हर चीज जो भी टीचर पढ़ाता है वो समझ आती है, हर एक चीज, तो ये बेहतरीन बात है। ठीक है, जब कोई चीज समझ नहीं आती है तो उस क्लासेस लेने का कोई फायदा ही नहीं होता है। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को मैं एक एक चीज क्लियर करवाऊं। ठीक है, जो बेसिक स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मेरी कोशिश होती है कि उनको समझाऊं, लेकिन उनके लिए मेरा ये मशवरा होगा कि उनको अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका बिल्कुल बुनियाद नहीं है, तो वो मुझसे ना जो है वो पर्सनल में इनबॉक्स करके भी पूछ सकता है। या कोई भी गाइडलाइन नहीं हो, कोई चीज कम कंफ्यूजन हो, मैं अवेलेबल हूँ 24 आवर्स। लेकिन मसला ये होता है मैं बहुत बिजी होता हूँ। मेरा जो है वो बहुत टफ शेड्यूल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, एक डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर हूँ। तो उसी हवाले से मेरा थोड़ा शेड्यूल टफ होता है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को रिप्लाई जरूर करता हूँ जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, मुझे टाइम मिलता है। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। ये नहीं है कि किसी स्टूडेंट को जो है मैंने रिप्लाई ना की हो। ठीक है, ये मेरा एक रूल होता है कि जो भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और वो जो है मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, सिंसियर हैं अपने आप से, तो उनको मैं बिल्कुल बेशक गाइड करता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारा ये क्लास हम खत्म करते हैं, और इसके वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जैसे गालिब है, तो वो मुझे इनबॉक्स कर दें, तो उनको मैं जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं वो पहले सुने। जब पहले वो सुनेंगे तभी आपको आगे वाले लेक्चर समझ आएंगे। ऐसे बीच में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। तो ये बेहतर रहेगा उनके लिए। बाकी इंशाल्लाह कल हम लेक्चर 6 करेंगे। आज लेक्चर 5 के वीडियोस जो है वो भी मैं आपको सेंड करता हूँ, और ये वाला जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा ये भी आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ ले, 2-3 मिनट में अवेलेबल हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। मोहम्मद अमीन, कोई क्वेश्चन है या क्लियर है? सर ऑल क्लियर सर। वेरी गुड वेरी गुड। गालिब तो न्यू है, बाकी मेरा उसको कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन उसका मैसेज आ चुका है सर गालिब के लिए। तो बाकी स्टूडेंट्स को जिसको भी पूछना था तो उन्होंने पूछ लिया है। तो इंशाल्लाह हम कल आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आज क्लास को एंड करते हैं। और जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये मोहम्मद अमीन जो है मुझे सेंड करेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो। थैंक यू।